अब जब कानून का हनक खत्म होता है तो अपराधी अराजकत्व बेखौफ अपराध करते जाते हैं। आज एक वर्ग, जाति, धर्म विशेष के लोगों को इतनी छूट है कि तमाम अपराध करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसलिए एक वर्ग विशेष के अपराधियों की संख्या बहुत बड़ी हुई है। अपराध नियंत्रण में भी सरकार जाति देख के काम करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक को जानबूझ करके कहीं न कहीं किसी न किसी खेल में जरूर फंसाया जाता है, में एफआईआर दी जाती है। लेकिन अगर प्रभावशाली वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसके अपराध को नजरअंदाज किया जाता है। अगर किसी अपराधी के अपराध को नजरअंदाज किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से अन्य अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, जिसके नाते इस प्रकार की वारदातें आए गए दिन प्रायः होती रहती हैं। अभी पिछले दिनों बांदा में एक चक्की में एक महिला को बुला करके सामूहिक बलात्कार हुआ था। बाद में उसकी हत्या करके लाश को 3 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया था। अभी बीएचयू में एक छात्रा के साथ इस तरीके से सिर्फ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की थी। आए गए दिन आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए या किसी भी प्रिंट मीडिया को देखिए तो 2-4 घटनाएं प्रतिदिन इस प्रकार के जघन्य कृत्य के कहीं न कहीं मामले आते रहते हैं। आवश्यकता है कानून को सख्त होने की, कड़ी कानूनी कार्रवाई करके अपराधियों पर लगाम लगाने की, गिरी हुई कानून की साख को बचाने की और कानून को बिना भेदभाव के अगर काम करने की छूट मिले तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण शीघ्रातिशीघ्र किया जा सकता है। दिवाली के दिन आगरा में जो भी महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है वो कृत्य अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि जानकारी भी मिली कि अपराधी सभी पकड़ लिए गए। पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उनके खिलाफ और भी कड़ी से कड़ी प्रभावी कार्रवाई सरकार को करने का प्रयास करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा इसके साथ। तमाम मंत्री वहां पहुंचे, कार्यक्रम में शामिल हुए, 23-24 लाख लगभग दिए जलाए गए। उसके बाद वहीं पे अखिलेश यादव जी ने भी इस पर ट्वीट करके ये बात कही कि वहां पे गरीब बच्चों को अगले दिन उन दियों से तेल बटोरते हुए देखा गया। अब ये केवल अखिलेश यादव जी ने कही इतनी पर्याप्त नहीं है। वहाँ का पूरा फोटो वायरल हुआ है। सैकड़ों बच्चे दिया से तेल निकालते हुए डिब्बे में भरते हुए देखे गए हैं। मीडिया के लोगों ने ही कई महिलाओं से भी इस बाबत पूछा। कोई बहराइच का है, कोई गोंडा का है, कोई सिद्धार्थनगर का है, कोई बस्ती का है, कोई श्रावस्ती का है, कोई बलरामपुर का है, कोई अयोध्या का है। तो उसमें कई से पूछा तो कई लोगों ने बताया कि भैया इस तेल से हम साल भर का अपना घर का खाना बनाना, सब्जी वगैरह छोंकने का काम करते हैं, साल भर की हमारी गृहस्थी चलती है। तो सही मायने में सरकार को वो दीपदान करते हैं, इससे किसी कोई परहेज नहीं है। लेकिन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के, उन गरीबों के चेहरों पर भी मुस्कान आवे, उन झोपड़ियों में भी दिया जले, उन झोपड़ियों के घर भी रोशन हो, उन झोपड़ियों में भी खुशहाली मनाई जाए, उन झोपड़ियों में भी दीपदान का उत्सव खुशी से मनाया जाए। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। केवल एक जगह पर 25 लाख या 25 करोड़ दीप जलाने से बात नहीं बनने वाली है, जब तक कि एक एक घर में दीपावली नहीं मनाई जाती, झोपड़ियों में भी दिया नहीं जलाए जाते, तब तक ये बेईमानी है। और उसकी तस्वीर अयोध्या में दीप उत्सव के बाद जो देखने को मिली है
वह उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करती है कि गरीबी किस हद तक आज लोगों को मजलूम बना दिया है कि दिया से तेल निकालने के लिए वो मजबूर हैं अपनी गृहस्थी चलाने के लिए।